सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ये कुछ पाठ कराने कागज यहाँ रखे हैं, जिनके पास न हो यहाँ से ले लें। पहले पाठ ही कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ। चौथे सूत्र के प्रारंभ से पाठ करेंगे। तत्व समन्वयात सूत्र के एकदम प्रारंभ से पाठ करेंगे। आप दोहराइए। कथम पुनर्ब्रह्मणः ये पेज 58 के
किताब का पेज 58। कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम् उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति क्रियापरत्वम् शास्त्रस्य प्रदर्शितम् अतो वेदान्तानाम् अनर्थक्यम् अक्रियार्थत्वात् कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वाक्क्रिया विधिशेषत्वम् उपासनादिक्रियांतर विधानार्थत्वं वा न हि परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनं संभवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात् परिनिष्ठितवस्तुनः तत्प्रतिपादने च हेय उपादेयरहिते पुरुषार्थ अभावात् अतएव सोरोदीत इति एवं आदीनाम् अनर्थक्यम् मा भूत् इति विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुति अर्थेन विधीनां स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम् उक्तं मंत्राणां च विषयत्वा इत्यादीनां क्रियातत्साधन अभिधायित्वेन कर्म समवायित्वम् उक्तं न क्वचिद् अपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शम् अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधिः संभवति क्रिया विषयत्वात् विधेः तस्मात् कर्म अपेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन
क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् अथ प्रकरणान्तर भयात् न एतत् अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगतः उपासनादि कर्मपरत्वं तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वम् इति प्राप्ते उच्यते तत्तु समन्वयात् तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः तद्ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिं जगत् उत्पत्ति स्थिति लय कारणं वेदांत शास्त्रात् एव अवगम्यते कथं समन्वयात् सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि सदेव सौम्य इदम् अग्रे आसीत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मा एव इदम् एक एव आत्मा वा इदम् एक एव अग्रे आसीत् तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनुपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्म एव इदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म एव इदम् अमृतं पुरस्तात् इत्यादीनि न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूप विषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थान्तरकल्पनायुक्ता श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्रसंगात् न च तेषां कर्तृदेवतादिस्वरूप प्रतिपादन परतावसीयते तत्केन कं पश्येत्
इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुतेः न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे अपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रम् अंतरेण अनवगम्य मानत्वात् यत्तु हेय उपादेयरहितत्वात् उपदेश यत्तु हेय उपादेयरहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यम् इति नैष दोषः हेय उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमात् एव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतो उपासनार्थत्वे अपि न कश्चिद्विरोधः न तु तथा ब्रह्मणः उपासना विधिशेषत्वं संभवति एकत्वे हेय उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदिद्वैत विज्ञान उपमर्दो उपपत्तेः न हि एकत्व विज्ञानेन न हि एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवः अस्ति येन उपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शम् अंतरेण प्रमाणत्वं न दृष्टं तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात्
न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुं न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत तस्मात् सिद्धः ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम्। तस्मात् सिद्धः ब्रह्मण तस्मात् सिद्धम ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम्। इस पूरी विवेचना का उद्देश्य भगवान भाष्यकार ने करीब करीब 6 पूर्व पक्ष उठाए और भी रख दिए। चलिए, जिसको नहीं मिला हो वो ले लेगा। तो भगवान भाष्यकार ने 6 पूर्व पक्ष उठाए। पूर्व पक्ष ने तरह तरह से यही बात सिद्ध करने की कोशिश की कि सारा वेद क्रिया पर्यवसायी है। ये और लिए जाइए, दे दीजिए। सारा वेद क्रिया पर्यवसायी है, कर्म पर्यवसायी है, और वो श्रुतियां वेदांत वाक्य भी जिनका विनियोग कर्म में नहीं होता है, उनका या तो उमा के घुमा के किसी तरीके से कर्म में विनियोग किया जाए, चाहे तो उनको क्रिया विधि का शेष बताया जाए, उपासना विधि का शेष बताया जाए, लेकिन विधि शेष हो करके ही वेदांत वाक्य सार्थक हैं। और उन वेदांत वाक्यों का अगर किसी क्रिया में विनियोग नहीं होता है तो फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी सूत्र का कहना है कि वो वेदांत वाक्य निरर्थक हैं, अनर्थक हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट मत है आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। सारा आमनाय अर्थात वेद, उसका एक ही प्रयोजन है कर्म में मनुष्य को लगाना, विधि निषेध का प्रतिपादन करना, जीवन में क्या करणीय है और क्या त्याज्य है इसका प्रतिपादन करना, और जो करणीय है, जो विधि है, उसमें लगाने की या तो प्रेरणा देना, उत्साह बढ़ाना, जो सीधे सीधे विधि का अंग है नहीं। विधि क्या है? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामी को यजन करना चाहिए। अब हो सकता है कि स्वर्ग की फिर उसमें प्रशंसा की जाए और जो वैसा करता है उसकी प्रशंसा की जाए, इस तरीके से स्तुति करके अर्थवाद करके ऐसे भी हो सकते हैं जो सीधे सीधे विधि निषेध के वाक्य न भी हों, लेकिन जो विधि के अंग हों, जिनके द्वारा मनुष्य विधि में लगने को, धर्माचरण करने को प्रेरित होता हो और उसमें उसके अंदर उस धर्माचरण के लिए, विधि को करने और निषेध का त्याग करने के लिए उसके अंदर उत्साह पैदा होता हो। तो ऐसे जो स्तुति वाक्य हैं जिनको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अर्थवाद, स्तुति अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब यह है कि सीधे सीधे कुछ कह नहीं रहा, केवल प्रशंसा कर रहा है। तो कहा इस तरह से हमने कल चर्चा की थी कि पूर्व पक्ष पहले तो भाष्य के प्रारंभ में ही जो भाष्यकार ने लिखा तो जैमिनी सूत्र को ही उद्धृत कर दिया कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, सारा वेद आमनाय
क्रियापरक है, कर्म का विधान करने के लिए है। और अनर्थक्यम अतदर्थाना, वो अनर्थक्य है जो विधि या निषेध का प्रतिपादक, जो वेद की ऋचाएं नहीं है वो अनर्थक हैं। जहां कुछ छोड़ने या करने का विधान नहीं किया गया है उन ऋचाओं का वो निरर्थक है, बेकार है। तो इस तरह से जैमिनी सूत्र ने शास्त्र को क्रियापरक दिखाया। कहाँ ले जाना चाहते हैं कि वो शास्त्र को ब्रह्म बोध परक नहीं दिखाना चाहते। वो इस बात को ही मानने को तैयार नहीं है कि कोई ऐसी विद्या भी हो सकती है जो बिना क्रिया पर्यवसायी हुए फल देने में समर्थ हो। और वेदांत का तो ये है कि नहीं, वेदांत विद्या ही ऐसी विद्या है, ब्रह्म विद्या ही ऐसी विद्या है जो बिना किसी क्रिया में, कर्म में साधक को उतारे सीधे अपना फल देने में समर्थ है। और फल नहीं, सर्वोच्च फल देने में समर्थ है, अर्थात सर्व अनर्थ की निवृत्ति करने में समर्थ है और परमानंद की प्राप्ति कराने में समर्थ है। और कहा यही विद्या समर्थ है और कोई विद्या समर्थ नहीं है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। मांडुक्य कारिका में हमने पढ़ा था, गौड़पादाचार्य जी ने कहा दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगन, ये जिनको तुम सुख का कारण विषय भोगों को, कामनाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त होने वाले भोगों को तुम सुख का कारण समझते हो, तुम जरा ढंग से विचार करो, इनके पीछे काफी दुख है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, स्वरूप ही सुख है, आत्मा का ही धर्म सुख है, विषय का धर्म सुख नहीं है। वो तो प्रतीत होता है कि वहां से आ रहा। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, और अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैवतु पश्यति। देखो, चेतन ही इस सृष्टि का कारण है। सारे शास्त्र, वेद ने कहीं नहीं कहा कि परमाणु इस सृष्टि का कारण है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, साधो कहीं न जाए कहीं। हमारे संतों सब ने ये चेतन पूर्विका यम सृष्टि है। इस सृष्टि के पहले चेतन ही था और चेतन में कोई परिणाम संभव ही नहीं होता है। इसलिए जब परिणाम हुए बिना कोई सृष्टि होगी, इसका मतलब क्या है? चेतन से जड़ की उत्पत्ति थोड़ा होगी। इसका मतलब चेतन अभी भी जैसा का तैसा है, जड़ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, द्वैत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, असल में कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं, अज्ञान के कारण दिखाई देती है। तो जातम नैव तु अजम सर्वम अनुस्मृत्य, इस बात को समझ करके कि चेतन से कोई वास्तविक सृष्टि नहीं हो सकती, विवर्त ही है और दृष्टांत स्वप्न की सृष्टि है। वैसा ही सुख दुख, वैसा ही अनुभव, वैसा ही जीवन मरण से भय, वैसा ही आकर्षण चेतन पूर्व का। ये जागृत की सृष्टि भी चेतन पूर्व का है। सब कुछ असल में अधिष्ठान तो चेतन है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो प्रतीति है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया। जैसे सपने में दिखा ऐसे ही जागृत यथा निद्रया। ये दर्पण में दिखने वाली सृष्टि, ये अंदर है, दिखती है बाहर। जैसे सपने में दिखती अंदर लेकिन दिखती थी बाहर, ये जागृत की सृष्टि भी है। आत्मबोध, आत्मा के अंदर, ब्रह्म के अंदर दिखती है बाहर। क्योंकि हम अपने को जीव मान के बैठ गए, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध ही नहीं रह गया, तो जीव के बाहर मानने लगे, लेकिन ये ब्रह्म के अंदर है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये आत्मानमेवाद्वयम्। जब एक आत्मा का ही बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप को अद्वैत तत्व के रूप में जान लिया जाएगा, उसका साक्षात हो जाएगा ब्रह्म स्वरूप का,
तब फिर क्या होगा? क्या है आगे? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री गुरु दक्षिणामूर्तये पश्यन्नात्मनि माया बहिर्गोद्भूतम यथा निद्रया। कहा कि यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये आत्मानमेवात्म। एक अद्वय आत्मा का ही रियल एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, सुख दुख देने में समर्थ है, लेकिन उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसको सुख दुख देने में समर्थ है? जो ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाया है। सत्य किसके लिए है? जो अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाया है। उसी ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित कराने के लिए भगवान शंकराचार्य 6 पूर्व पक्ष उठा रहे हैं और फिर उनका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, पहला पूर्व पक्ष क्या उठाया कि अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्। ये जो वेदांत वाक्य हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि के फॉलोअर कहते हैं, ये जो वेदांत वाक्य हैं वो बिल्कुल निरर्थक हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रियार्थक नहीं है। अक्रियार्थत्वात्, क्रिया में इनका निवेश नहीं हो सकता, इसलिए ये अनर्थक है। क्या कहना चाहते हैं कि 2 तरीके का वेद है, एक शासनात्मक और एक शंसनात्मक। हमने पहले भी चर्चा की। शासनात्मक का अर्थ है जो विधि निषेध बताता है, शासन करता है हमारे ऊपर। शास्त्र में 2 तरीके की बात बताई जाती है। एक तो शासनात्मक, हे साधक, हे मनुष्य, अगर तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो, संतोष चाहते हो, अनुकूलता चाहते हो, तो जो हम बता रहे हैं वो करो, और जो करने को मना कर रहे हैं वो मत करो। यानी शासन करता है वेद, हमारे जीवन पर शासन करता है। मनुस्मृति भी करती है, गीता भी करती है, वेद भी करता है, ये करो और ये ना करो। तो शासनात्मक है, शासन करता है। और उसके शासन को मान करके अगर हम चलेंगे तो जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति हम करते चले जाएंगे। और अगर मन के शासन में रहेंगे तो फिर तो नहीं। नानक देव जी ने कहा, भाई गुरुमत जो शिष्य होते हैं वो तरक्की करते हैं, और जो मनमत होते हैं वो फिर पीछे को हटते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। तो गुरुमत बनो, शास्त्र मत बनो, मनमत मत बनो। यहां पर कहा कि वेद जो शासनात्मक है, जैमिनी ऋषि के फॉलोअर कहते हैं कि वेद केवल शासनात्मक ही है। और दूसरा क्या है? शंसनात्मक। शंसन करना, व्याख्या करना, उपदेश करना, बताना, क्या सत्य क्या है ये बात बताना। वहां कोई आदेश नहीं है, वहां कोई विधि निषेध नहीं है, केवल सत्य के स्वरूप का निरूपण कर दिया। कोई आदेश नहीं दिया कि ये करो ये ना करो। शासनात्मक नहीं, वेद का ही एक स्वरूप क्या है? एक तो शासनात्मक है और एक शंसनात्मक है। शंसन करना, शंसन क्या है? कि केवल सत्य के स्वरूप का बखान कर दिया कि भाई सत्य तो आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म का स्वरूप ये है, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वशक्ति है, वही सर्वाधिष्ठान है, और वही तुम्हारा अपना आपा है। इस तरह से सत्य को खोल खोल के बता दिया, बस करने और न करने की बात। शासनात्मक तो वेद दोनों तरह का है, शासनात्मक भी है और शंसनात्मक भी है। जैमिनी कहते हैं कि नहीं, वेद का वही पक्ष मान्य है जो शासनात्मक है, ये शंसनात्मक की न कोई जरूरत है, न कोई इसका जो है उपयोग है। क्यों? क्योंकि जो शंसनात्मक होगा वो उसमें क्रिया तो बताई नहीं जाएगी। वो तो कहेगा कि विद्या से अविद्या का, विद्या अविद्या निहंत्येव, विद्या जो है अविद्या का नाश कर देती है और फिर स्वरूप उजागर हो जाता है। बोध में कहा कतक रेणुवत, जैसे फिटकरी डालने से जल की गंदगी बैठ जाती है और फिटकरी भी बैठ जाती है। न फिटकरी रही
न गंदगी रही, शुद्ध जल रहा। ऐसे ही साधना करते करते जब मन निर्मल हो जाता है तो वो मन रह ही नहीं जाता है, वो आत्मस्वरूप ही हो जाता है। तो कहा कि देखो ये पूर्व पक्ष कहाँ पर चोट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये ऐसा सिद्ध कर ले गया कि ब्रह्म शास्त्र योनि नहीं है, क्योंकि तीसरे सूत्र के परिप्रेक्ष्य में ही ये पूर्व पक्ष अपनी बात को रख रहा है। तीसरे सूत्र में दो बातें कही गई। प्रथम वर्णक में कहा था कि देखो जैसा दूसरे सूत्र में बताया जन्माद्यस्यतः, यानी ब्रह्म इस जगत का कारण है, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ब्रह्म है। जिस कारण से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय होती है वो ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति। और फिर तीसरे सूत्र में क्या कहा कि जिस उस ब्रह्म से केवल जगत की ही उत्पत्ति स्थिति और लय नहीं होता है, कहीं इस भ्रम में साधक न पड़ जाए कि जो जड़ता है, जगत तो जड़ है, उसी की उत्पत्ति केवल ब्रह्म से होती है। तो कहा नहीं शास्त्र योनित्वात्, ज्ञान की उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही हुई। शास्त्र जो ज्ञान परक है, यानी केवल रजोगुण तमोगुण की ही उत्पत्ति नहीं हुई, जो सतोगुण जो ज्ञान है, बुद्धि तत्व है, शास्त्र की भी उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई। वह ब्रह्म ही शास्त्र की योनि है, शास्त्र का कारण भी ब्रह्म है। और दूसरे वर्णक में क्या कहा कि उस ब्रह्म को जाना कैसे जाएगा, प्रमाण क्या है ब्रह्म को जानने में? तो कहा कि शास्त्र ही ब्रह्म को जानने में प्रमाण है, वेद ही ब्रह्म को जानने में प्रमाण है। वेदांत वाक्यों से ही उस ब्रह्म का अवगम हो सकता है। उस ब्रह्म का अवगम वेदांत के अलावा किसी प्रमाण से नहीं हो सकता है। वो इंद्रिय गम्य नहीं है, वो मन गम्य नहीं है, वो बुद्धि गम्य भी नहीं है। जानो तुम्हें हो, वो हो के ही उसको जाना जा सकता है। और उसको जानने का उपाय शास्त्र ही है, शास्त्र प्रमाण से ही जाना जा सकता है। अब ये पूर्व पक्ष कहाँ चोट करने की कोशिश कर रहा है कि शास्त्र ब्रह्म के बोध में प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र है वो तो क्रिया पर्यवसायी कर्म पर्यवसायी ही है। शास्त्र शंसनात्मक है ही नहीं। शास्त्र किसी ब्रह्म तत्व का, शाश्वत तत्व का, सिद्ध वस्तु का बोध कराने में प्रमाण नहीं है। और कल हमने जैसी चर्चा की थी, उसने कह दिया भाई जो सिद्ध वस्तु है वो तो प्रत्यक्ष का ही विषय होती है, उसके लिए ऋचा लाने की जरूरत क्या है? अग्नि अगर उष्ण है तो ये तो प्रत्यक्ष है, इसके लिए तुमको श्रुति प्रमाण लाने की क्या जरूरत है? ये तो दिखाई प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है। सिद्ध वस्तु को फिर सिद्ध करने की क्या जरूरत है? शास्त्र प्रमाण से देखो, इससे जो है कुछ सिद्ध वगैरह नहीं होता है। तो ब्रह्म वस्तु के बोध में जो शास्त्र है, वेद है, वो प्रमाण नहीं है। अब अगर एक बार ये बात इस्टेब्लिश कर गया पूर्व पक्षी कि शास्त्र प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण के अभाव में फिर प्रमेय की सिद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि रूप की सिद्धि आंख से ही होती है। अगर ये कहीं सिद्ध कर लिया जाए कि आंख नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, तो फिर रूप नाम की कोई चीज नहीं है, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर कान नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिद्ध हो जाए, तो फिर शब्द नाम की कोई चीज नहीं है, तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। प्रमेय नहीं है। तो ये कहाँ चोट करना चाह रहा है कि शास्त्र अगर ब्रह्म के बोध में प्रमाण नहीं है, ये सिद्ध कर दिया जाए,
तो प्रमाण की असंभावना सिद्ध होते ही प्रमेय तो अपने आप उसकी असंभावना सिद्ध होगी, ब्रह्म भी फिर नहीं है। तो यानी तीसरा सूत्र गया, न प्रमाण की असंभावना सिद्ध होते ही प्रमेय भी असंभव सिद्ध हुआ, और तब तीसरा सूत्र गया। और जब न प्रमाण है न प्रमेय है तो फिर लक्षण किसका होगा, तो दूसरा सूत्र भी गया। और जब न प्रमाण है न प्रमेय है न उसका फिर कोई लक्षण है, तो फिर क्या होगा कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है। लक्षण और प्रमाण से ही तो किसी वस्तु की सिद्धि होती है। जब लक्षण भी गया और प्रमाण भी गया तो वस्तु भी गई, उसकी सिद्धि कैसे करोगे? ब्रह्म भी गया, ब्रह्म का लक्षण भी गया, ब्रह्म का प्रमाण भी गया। जब ये सब चला गया तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी जिज्ञासा का क्या मतलब है? तो पहला सूत्र भी गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी खत्म हुआ। ये एक बाण से सारे शिकार कर लेना चाह रहा है पूर्व पक्षी कि ये सिद्ध कर दो कि शास्त्र योनि नहीं है, शास्त्र ब्रह्म को जानने में प्रमाण नहीं है, तो इससे प्रमेय भी असिद्ध हो जाएगा, उसका लक्षण भी असिद्ध हो जाएगा, उसकी जिज्ञासा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जब जिज्ञासा करनी ही नहीं है तो अथ और अत का भी क्या मतलब है? क्या वर्ण कैवल्य और क्या साधन चतुष्ट है? ये सारा का सारा जो अभी तक डिस्कशन हुआ है वो धस-धसा करके बैठ जाएगा। तो ये इस तरह से ये है। तो ये तीसरे और चौथे सूत्र में जो संगति है वो क्या है? आक्षेपी संगति। ये एक आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्ष, और इस आक्षेप के निराकरण के लिए ही ये चौथा सूत्र सूत्रकार ने लिखा, तत्तु समन्वयात्। तत् अर्थात वह ब्रह्म, वह ब्रह्म शास्त्र योनि ही है, शास्त्र का कारण है, और शास्त्र से ही उस ब्रह्म का बोध होता है। शास्त्र ही उस ब्रह्म के बोध कराने में प्रमाण है। तू का अर्थ क्या है? हमने पहले चर्चा की थी कि तू का अर्थ है कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा जो कथन है कि सारा वेद क्रिया पर्यवसायी है, ये ठीक नहीं है। तुम इस बात को दुरुस्त कर लो। और समन्वयात, तत्तु समन्वयात, वह ब्रह्म, उसको जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और समन्वयात, सारे ही जो वेद वाक्य हैं, वेदांत वाक्यों का भी और वेद वाक्यों का भी, सबका समन्वय ब्रह्मबोध में ही है। तत्तु तद समन्वयात, उसी ब्रह्म के बोध कराने में सूत्र क्या कहता है? हे पूर्व पक्षी, तुम कहते रहो कि जो क्रिया पर्यवसायी हैं वही वेद वाक्य सार्थक हैं, और जो क्रिया पर्यवसायी नहीं हैं वो अनर्थक हैं, निरर्थक हैं। लेकिन सूत्र क्या कहता है? तत्तु समन्वयात्। चाहे तुम्हारे क्रिया पर कर्म पर्यवसायी वेद वाक्य हो, चाहे उपासना पर्यवसायी वेद वाक्य हो, इन सब का समन्वय, अन्वय, पर्यवसान ब्रह्मबोध में ही है। अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म से कर लोगे, उसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मबोध। उपासना करके चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लोगे, उसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मबोध। सांस, गुरुजी कहते थे सांस लेने तक का उद्देश्य ब्रह्मबोध है। चलने, उठने, बैठने, खाने, पीने, पैसा कमाने, मकान बनवाने, आने जाने, इस सृष्टि की एक एक क्रिया का उद्देश्य ब्रह्मबोध ही है। चरम और परम लक्ष्य ब्रह्मबोध के अलावा कुछ है ही नहीं। ये सृष्टि तुमको एक एक बात से ये उपदेश कर रही है कि हे मनुष्य, अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपनी महानता को पहचान लो। तुम इस छोटे से शरीर और मन में कैद चेतन नहीं हो, ये चेतन तो ब्रह्म चेतन है, ये सर्वाधिष्ठान है, ये सारे जीवों का अधिष्ठान है, सारे जगत का अधिष्ठान है।
14 भुवन 14 लोकों का अधिष्ठान है, ये ईश्वर का भी अधिष्ठान है, ये सर्वाधिष्ठान है और वास्तव में इसी की सत्ता है। इसके अलावा तो सब विवर्त मात्र है और किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं। यही ज्ञान स्वरूप है, यही सत्स्वरूप है और यही आनंद स्वरूप है। ऐसा महान तुम्हारा ये चेतन है जिसे तुम अपने अंदर मैं करके टिमटिमाता हुआ अनुभव कर रहे हो, ये तो सर्वोच्च प्रकाश पुंज है। तो यहां पर ये जो पूर्व पक्ष है ये तो चाहता है कि शास्त्र योनित्वात्, जो तीसरा सूत्र है कि उस ब्रह्म के बोध में शास्त्र प्रमाण है और केवल शास्त्र ही प्रमाण है, इस बात को गलत सिद्ध कर दे तो फिर सब बात खत्म हो जाए और उसकी जो कर्म परक वेद की जो एक्सप्लेनेशन है वही सत्य सिद्ध हो जाए। भगवान बालारण कहते हैं नॉट सो इजी, नॉट सो इजी, इतना जल्दी थोड़ा हम छोड़ देंगे। ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। देखो, जो अनुष्ठान है, तुम जो ये बार बार पूर्व पक्षों में कह रहे हो कि सारा का सारा वेद क्रियापरक ही है और इसलिए वेदांत वाक्य भी तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वो किसी कर्म में उपयोगी हों या किसी उपासना के अनुष्ठान में उपयोगी हों, तुम्हारी ये बात गलत है। तुम्हारा ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो अनुष्ठान है, जितने भी देव पूजा के अनुष्ठान किए जाते हैं वो सारे अनुष्ठान खुद ही कर्म रूप होते हैं और कर्म हमेशा परिच्छिन्न कर्ता द्वारा किया जाता है और परिच्छिन्न देवता की उपासना के लिए किया जाता है, परिच्छिन्न पदार्थों से किया जाता है और परिच्छिन्न फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। परिच्छिन्न फल की प्राप्ति, कभी भी परिच्छिन्न कर्म अपरिच्छिन्न फल को देने वाला नहीं हो सकता है। कर्म इसीलिए कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत। कर्म से कभी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तुम लोक की परीक्षा कर लो, कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म से हमेशा परिच्छिन्न चीज की प्राप्ति होती है, कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये शरीर भी कर्म के अनुसार ही प्राप्त हुआ है, ये भी काल में नष्ट हो जाएगा। तो कहा कि अनुष्ठान जितने भी हैं वो कर्म रूप हैं और कर्म परिच्छिन्न होता है, इसलिए उससे शाश्वत फल की आशा नहीं की जा सकती है। किसी भी अविनाशी वस्तु की प्राप्ति ही अनुष्ठान से हो सकती है। इसलिए ब्रह्म विद्या निष्प्रयोजन नहीं है। ये जिस अनुष्ठान और कर्म की तुम बड़ी महिमा गा रहे हो, असल में वो कर्म और अनुष्ठान ही निष्प्रयोजन है, क्योंकि उससे शाश्वत फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्म विद्या से ही शाश्वत फल ब्रह्म परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, गीता ने कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की परिणति ज्ञान में हो जाती है। भगवान कृष्ण ने 14 तरह के यज्ञ बताए और फिर कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। ये जो द्रव्यमय यज्ञ जितने हैं, जिनको तुम उपासना का अनुष्ठान कहते हो, जिनको कर्मकांड कहते हो, इनसे बढ़ करके है ज्ञान यज्ञ। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसम। अंतःकरण की शुद्धि होगी, उससे पाओगे क्या? आत्मबोध के लिए ही तो अंतःकरण शुद्ध किया जाता है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, भक्ति की जाती है, जीवन में अनुकूलता बनी रहे, अनैश्वर्य न आए, शरीर निरोगी बना रहे, चित्त की सद्मार्ग में जो है एकाग्रता बनी रहे। ये सब अंतःकरण की शुद्धि, एकाग्रता, मन की चंचलता का नाश हो जाए ध्यान से। इन सब का फिर उद्देश्य क्या है? स्वरूप बोध, अपने
आत्मा के सच्चे स्वरूप में स्थिर हो जाना। कहा तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन। जब ये सब हो जाए, तुम जान लो द्रव्यमयाद यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है, अच्छा तो फिर वो ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का उपदेश किससे प्राप्त करोगे? गुरु जी कहते हैं पंचकोशों से ज्ञान नहीं निकलता है, ज्ञान उसी से मिलेगा जिसके पास ज्ञान होगा, इसलिए गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। वेदांत दो ही बातें कहता है, शुद्ध अंतःकरण हो यानी अथ और अत से संपन्न हो, और गुरुपसत्ति हो यानी गुरु के परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आया। बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। वैराग्य और गुरुपसत्ति दो ही चाहिए ज्ञान के लिए। और इसी को मुंडक उपनिषद ने कहा कि परीक्षण कर लो जरा लोग का, कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है। कोई शाश्वत चीज कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती है। जैमिनी ऋषि चाहे जितने जैमिनी सूत्र लिखते रहे, लेकिन उसके ऊपर ब्रह्मसूत्र एडवांसमेंट है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। लेकिन इससे क्या होगा कि जब तुम ठीक से ऑब्जर्व करोगे अपने जीवन को, औरों के जीवन को, संसार की गति को, संसार में की अच्छाई और बुराई को, अंदर और बाहर को, संसार की सफलता और असफलता को, तो निर्वेदम आयात, वैराग्य तो हो जाएगा कि जिस बात की बार बार यहाँ से आशा लगाते हैं संसार से, वो पूरी नहीं होती है। जिस शाश्वत सुख की हमको अभिलाषा आकांक्षा है जन्म जन्मांतर से, वो मिल नहीं पाता है, सरकता चला जाता है। कहा तब वैराग्य होगा। निर्वेदम आयात नास्ति अकृता कृतेन। तब लगेगा कि कर्म करके वो बात नहीं मिलती है, और तब कौन सी चीज है जो कर्म से नहीं प्राप्त होती, जो अकृत है, जो न पैदा हुई है न मरती है, जो हमेशा है। अकृत कृतेन, वो अकृत की प्राप्ति कैसे होगी? तो तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत। उसको पाने के लिए गुरु की शरण में जाओ, समित पाणी श्रोत्रिय, नम्रता पूर्वक जाओ, तद विद्धि प्रणिपातेन, और उनसे प्रश्न पूछो। उपदेक्षन्ति यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। तुम जान लोगे कि तुम्हारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। इस सारी सृष्टि को अपने अंदर देखोगे, वैसे ही जैसे सपने की सृष्टि को अपने अंदर देखते थे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। तब तुम अपने अंदर सब कुछ देखो, तुम्हें अधिष्ठान। कहा ये जो है, ये बोध, ये ब्रह्म विद्या करा सकती है, अनुष्ठान से ये बोध नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जो पूर्व पक्षी तुम कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या निष्प्रयोजन है, ऐसा नहीं। तुम्हारा एक सीढ़ी है निष्काम कर्म के साथ, एक सीढ़ी है उपासना कर्म। कर्म भी सीढ़ी है, उपासना भी सीढ़ी है, लेकिन लक्ष्य तो ब्रह्मबोध ही है। क्रिया सापेक्ष की सीमाएं जान करके उनसे विरक्त हो जाओ, और गुरु की शरण में जाकर के जो क्रिया सापेक्ष नहीं है, जो ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, या अज्ञान की निवृत्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, उसको प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से कल भी हमने चर्चा की थी। पूर्व पक्ष कहता है कि देखो, अगर हम वेदांत वाक्यों को मान सकते हैं तो क्रिया विधि के शेष के रूप में ही मान सकते हैं। कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन व क्रिया विधिशेषत्वम उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम व। हम तो यही मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कर्ता के स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए, देवता के स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए ही वेदांत वाक्य सार्थक हैं, या हम कह दें कि उपासना विधियों की स्तुति करने के लिए ये सार्थक हैं। हम इनकी अलग से सार्थकता नहीं मानेंगे। पांचवा पूर्व पक्ष क्या था वो भी हमने कल चर्चा करी थी कि देखो, ये जो तुम बताते हो कि ब्रह्म वस्तु ही प्राप्तव्य है, वही सर्व अनर्थ की निवृत्ति का हेतु है,
तो हम तो कहते हैं कि ब्रह्म वस्तु का प्रतिपादन निरर्थक है, क्योंकि जो चीज न पकड़ी जा सकती है, न छोड़ी जा सकती है, न हेय है, न उपादेय है, जो है ही, उसको फिर उसकी जिज्ञासा क्यों होगी, उसको पाने की इच्छा क्यों होगी, उसके लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न क्यों करेगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। उन्होंने कहा है तो, लेकिन मालूम नहीं है कि है। भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध ग्रंथ में लिखा, यथा कंठा भरणवत। जैसे एक स्त्री थी, वो गले में हार पहने थी और उसको मालूम नहीं था कि हार, वो सबसे पूछती थी कि भाई तैयारी हो गई, बारात आने वाली, बताओ हार कहाँ, हार कहाँ, हार कहाँ? तब किसी ने कहा भाई तुम्हारे गले में तो है हार। तब उसने कहा तो हार कहीं से आया नहीं, हार कहीं गया नहीं था, केवल हार की उपलब्धि होने का अज्ञान था, जो किसी दृष्टा के द्वारा दिखा देने से वो अज्ञान दूर हो गया, और जो कंठ का आभूषण था, इट वॉज ऑलरेडी देयर। इसी तरह से हमारा जो ब्रह्म स्वरूप है, इट इज ऑलरेडी देयर, केवल हमें मालूम नहीं है। जब गुरु लखा देता है कि अहम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, जिस ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप को तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, यही ब्रह्म है। आत्मा को तो कोई नकार सकता ही नहीं, अपने होने को कौन नकारेगा? लेकिन उसके ब्रह्मत्व को जनाना यही वेदांत का लक्ष्य है, और ये वेदांत के अलावा कोई लखा नहीं सकता है। ध्यान से ये नहीं पाया जा सकता, उपासना कर्म से नहीं पाया जा सकता है। ये तो इसके लिए अपने चेतन स्वरूप तक तो हम पहुंच सकते हैं ध्यान से भी, सांख्य के विवेक से भी, कि भाई हाँ, जानी जाने वाली चीज से जानने वाला अलग होता है। इस एक सूत्र को पकड़ करके अगर हम चलें, तो हम अगर शरीर को जानने वाले हैं तो हम शरीर नहीं, क्योंकि जानने वाला जानी जाने वाली चीज से अलग होता है। ये कमरे को हम जानने वाले हैं तो हम कमरे से अलग हैं। बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है, तो जो कुछ मेरा है वो मैं नहीं हूं। मैं तो जो मेरा है या तेरा है उसको जानने वाला हूं। अगर मेरा घर है तो मैं घर नहीं हूं, मेरी कार है तो मैं कार नहीं हूं, मैं तो उसको जानने वाला हूं। अगर ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसको जानने वाला हूं। अगर मन और मन में उठने वाली भावनाएं मेरी हैं तो न मैं मन हूं, न मन की भावनाएं हूं, मैं तो उनको जानने वाला हूं। अगर बुद्धि और बुद्धि के विचार मेरे हैं तो न मैं बुद्धि हूं, न बुद्धि के विचार हूं, मैं तो उनको जानने वाला हूं। और जब वो जानने वाला ही रह जाता है तो वही तो आत्मा है, वही तो दृष्टा है, वही तो तुम्हारा स्वरूप है। तो इस साधारण तर्क से भी कि जानने वाला जानी जाने वाली चीजों से अलग होता है, वो चाहे चीजें स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है, तो हम पहुंच सकते हैं इस बात तक कि हम शुद्ध जानने वाला तत्व हैं। जानी जाने वाली चीजों से हम तादात्म्य कर लेते हैं, इसलिए हम समझते हैं, उनको लाद लेते हैं अपने ऊपर। हम जानी जाने वाली चीजें नहीं हैं, हम जानने वाले। तो आत्म तत्व तक, दृष्टा तत्व तक तो ध्यान करके या विवेक करके भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो दृष्टा ब्रह्म है। इस बात को विवेक करके नहीं पहुंचा जा सकता है, ध्यान करके नहीं पहुंचा जा सकता है। उसको वेदांत जब बताएगा, प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसने जो जानने वाला तत्व है, प्रज्ञान तत्व जो दृष्टा तत्व है, वो इतना छोटा नहीं है कि खाली वृत्ति का दृष्टा है, तुम्हारी भावनाओं का दृष्टा है, तुम्हारे शरीर का या संसार के विषयों का दृष्टा है ना, वो ब्रह्म है। ये बात केवल और केवल वेदांत ही बताता है, वही बता सकता है। इसलिए बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग में। यहां पर वेदांत प्रमाण है, कहा कि ये हे उपादेय भले न हो। पूर्व पक्षी ने तो कह दिया कि ना ये हे है ना उपादेय है, अपना स्वरूप कौन छोड़ सकता है? जो कुछ भी छोड़ा या पकड़ा जा सकता है वो स्वरूप नहीं है। जिसको न छोड़ा जा सकता है न पकड़ा जा सकता है, स्वरूप तो वही है। ये शरीर अगर छोड़ा जा सकता है या कभी प्राप्त हुआ, पकड़ा गया, तो ये मैं नहीं हूं। जिस चीज को न कभी छोड़ा जा सकता है वही तुम हो, और वो चेतन तत्व है, दृष्टा तत्व है। का जो अपूर्व पक्ष एक बात और कहता है कि जैसे वेद मंत्रों में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो सीधे सीधे विधि परक नहीं है,
जैसे कल हमने चर्चा की थी सोरोदित रुद्र रोया, ऐसे ही एक मान लिया वेद में आया ईशेत्वा। ईशेत्वा का मतलब जब ऋषि पूजन के लिए पेड़ के पास जाता है और लकड़ी काटता है, तो हमारे यहाँ तो सब कुछ जीवंत है। सूर्य भी देवता है, गंगा देवी है, पहाड़ भी देवता है, सब पृथ्वी माता है। ऐसे ही पेड़ भी जीवंत है। वे तो बायोलॉजिकली भी प्रूव्ड है कि पेड़ तो रिस्पिरेशन भी है उसमें, और उसमें जो है वो अपना न्यूट्रिशन भी लेता है, रिस्पायर भी करता है, उसकी प्रोजेनी भी होती है, सब चीज़। तो ऋषि जब जाता है तो ये नहीं कि काटा उसको, वो पहले उससे प्रार्थना करता है कि हे वृक्ष, मैं देव पूजन के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं कुछ लकड़ियाँ तुमसे लूँगा, मुझको अनुग्रह करो और मुझे वो लकड़ियाँ देव पूजन के लिए प्रदान करो। स्तुति कर रहा है पेड़ की और फिर लकड़ी काटता है, यानी पेड़ के प्रति भी अनुग्रह का प्रदर्शन करता है। हे शाखाओं, मैं तुझे देव पूजन के लिए काटता हूँ, ऐसी प्रार्थना करके तब, अब वो ये प्रार्थना कोई विधि तो नहीं है, लेकिन ये स्तुति है, एक तरह से उसका अंग है उपासना का, कर्म विधि का। कहा वेदांत वाक्य भी इसी तरीके से हम क्रिया विधि उपासना का अंग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि विधि वाक्यों के साथ कोई संबंध प्राप्त किए बिना हम तो नहीं मानते कि किसी वेद वाक्य की सार्थकता हो सकती है। अंत में छठा पूर्व पक्ष क्या कहते हैं कि प्रकरणांतर के भय से अगर ये स्वीकार न किया जाए कि वेदांत वाक्य में जो उपासना है वो एक भिन्न प्रकरण, जो बातें हैं वो भिन्न प्रकरण हैं, ब्रह्म विद्या का प्रकरण कर्म और उपासना से एकदम भिन्न प्रकरण है। अगर प्रकरणांतर के भय से हम ये न माने कि ये उपासना और कर्म के विधि शेष हैं, स्तुति के अर्थ में हैं, उपासना के अर्थ में हैं, तो भी अब एक अंतिम चोट ये करता है पूर्व पक्ष कि भाई ये भी तो देखो कि जिनको तुम उपनिषद कहते हो उसमें भी तो उपासना की बातें बताई नहीं। जैसे ईशावास्य उपनिषद में क्या है कि पहले तो बताया गया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीता कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समाः। ये सब तदेजति तन्नएजति, वो सबसे पहले दौड़ के पहुंच जाता है, वो हर जगह है। ऐसी ऐसी तमाम बातें बताई गई ब्रह्म के संबंध में। और फिर अंत में कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापीतम मुखम, और उपासना शुरू कर दी गई कि हमारे बस का नहीं हो रहा है ये ब्रह्मबोध, अब तुम ही अपनी तेजस्वी किरणें हटा लो जिससे मैं तुम्हारे रूप का दर्शन कर सकूं, मैं तो प्रणाम भी नहीं कर सकता हाथ उठा के। तो ब्रह्मबोध कराते कराते उपासना तक पहुंच गए। केनोपनिषद में भी यही हाल हुआ, और बृहदारण्यक में तो उपासना के प्रकरण भरे पड़े हैं, तो इनका क्या करोगे। और कई बार तो ये भी है कि पहले ब्रह्मबोध का प्रकरण है और बाद में उपासना का प्रकरण है। उसने कहा तुम्हारा ब्रह्मबोध उपासना पर्यवसायी है, क्योंकि पहले ब्रह्म बोध की ऋचाएं आई और उसके बाद में जाकर के उपासना की ऋचाएं आई। इसका मतलब क्या है, अभी भाष्यकार बाद में बताएंगे अपने उत्तर में कि इस मुगालते में न रहना, इस गलत फहमी में न रहना। ये इसलिए वहाँ उपासना के प्रकरण हैं कि जो साधारण बुद्धि वाले हैं, जिनको ब्रह्मबोध की बात समझ में नहीं आई, वो कम से कम इतनी बात तो समझ लें कि उपासना ही करें, सत्कर्म ही करें, कुछ तो करें, अच्छी बात तो करें, उधर बढ़ें तो निष्काम कर्म करके बढ़ें, उपासना करके बढ़ें। ईशावास्य में आया कि जो
अविद्या अविद्या के दायरे में रहते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या को ग्रहण करते हैं वो उनसे भी ज्यादा अहंकार अंधकार में प्रवेश। जो समुच्चय करते हैं दोनों का वो भी डार्क में ही रहते हैं। तो क्या है वहां? अविद्या का मतलब है कर्म और विद्या का मतलब है उपासना। और ये इसलिए नहीं है कि निष्काम कर्म छोड़ दो, कि अविद्या छोड़ दो, कि समुच्चय। पहले तो इसलिए कहा कि समुच्चय से ज्यादा फल प्राप्त होगा। देखो, निष्काम कर्म भी करो और ईश्वर की उपासना भी करो, देव उपासना भी करो। समुच्चय का फल अलग अलग कर्म और उपासना के फल से ज्यादा, कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब तक जीवत्व है तब तक तुम कर्म और उपासना का समुच्चय करते हुए साधक जीवन जियो। इस प्रकार की बात समझाने के लिए किया, और ये करते करते अंत में ब्रह्मबोध तक ऊपर उठ जाओ। तो यहां पर ये जो 6 पूर्व पक्ष बताए गए, उद्देश्य क्या है, हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। इसमें तत्व समन्वयात जो सूत्र है, इसके सबसे पहले जो वैयासिक न्यायमाला में 2 श्लोक दिए हैं। इसका पहला वाला श्लोक हम देखते हैं, पुस्तक में ये हो गए, ये पेज 62 पे, पुस्तक के पेज 62 पर जो पहला श्लोक है। तो हमने चर्चा करी थी कि हर अधिकरण के पहले 1-2 श्लोकों में ये इस तरह से लिखे गए हैं, और इसमें विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत सब आ जाता है। तो पहला श्लोक हम जरा देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं, वेदांता कर्तृ देवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठान उपयोगितत्वात् अनुष्ठान उपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकाः भिन्न प्रकरणात् लिंग षट्कात् च ब्रह्म बोधकाः सति प्रयोजने अनर्थहाने अनुष्ठानात् अत्र किम। तो सबसे पहले विषय और संशय की बात कही। पहली लाइन में कहा, वेदांता कर्तृ देवादि परा ब्रह्म पराउत। ये जो वेदांत हैं, वेदांत वाक्य हैं, ये कर्तृ देवादि परा, ये क्या कर्ता और देवता के स्वरूप के प्रकाशन के लिए हैं। एक संशय नहीं होगा तो फिर विचार भी कैसे होगा। तो ये बताया एक विषय क्या है तत्व समन्वयात सूत्र में, कि वेदांता कर्तृदेवादि परा ब्रह्म पराउत। ये जो वेदांत वाक्य हैं ये कर्ता व देवता के स्वरूप के प्रकाशन के लिए हैं, ब्रह्म पराउत या ब्रह्म के प्रतिपादन के लिए हैं। ये विषय और संशय आया। फिर पूर्व पक्ष बताते हैं। पूर्व पक्ष कहता है, अनुष्ठान उपयोगित्वात्, अनुष्ठान में उपयोगी होने से कर्त्रादि प्रतिपादिकाः, जो वेदांत है वो अंततः कर्ता आदि का प्रकाशक ही है। कर्ता और देवता, आदि का मतलब देवता। अनुष्ठान में, ये पूर्व पक्ष है, हम इस पर चर्चा कर चुके काफी। अनुष्ठान में उपयोगी होने से जो वेदांत वाक्य हैं वो अंततः कर्ता और देवता के प्रकाशक ही हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वेद क्रिया परक है। तो विषय, संशय और पूर्व पक्ष आया। और फिर कहा दूसरी लाइन में सिद्धांती का पक्ष बताते हैं कि भिन्न प्रकरणात् लिंग षट्कात् च ब्रह्मबोधका। देखो, ये कर्म मीमांसा से, जैमिनी की द्वारा प्रतिपादित पूर्व मीमांसा दर्शन से, ये मीमांसा से भिन्न प्रकरण है। भिन्न प्रकरणात्, आप इसको
मीमांसा के साथ लपेट नहीं सकते हैं। भिन्न प्रकरणात लिंग षटकात च, और षड विधि लिंग से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म बोधका, कि वेदांत ब्रह्म का ही बोधक है। ये कर्म का शेष नहीं है, विधि शेष नहीं है, उपासना का शेष नहीं है, ये अलग प्रकरण है धर्मशास्त्र से, और इसका उद्देश्य ब्रह्म का बोध कराना है। इसमें एक शब्द आया लिंग षटकात च, षड विधि लिंग से भी यही सिद्ध होता है। शायद पहले भी हमने कभी चर्चा की होगी कि ये षड विधि लिंग है क्या। हमारे यहाँ किसी भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए ऋषियों ने एक मापदंड बनाया जिसको कहते हैं षड विधि लिंग। लिंग का मतलब चिन्ह, षड का मतलब 6, विधि का मतलब विधि। विधि की इन 6 चिन्हों के तराजू पर तौल करके हम किसी भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं कि ये शास्त्र कहना क्या चाहता है, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। षड विधिलिंग की कसौटी पे कस के हम किसी भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं। ये षड विधिलिंग क्या है, अगर पहले नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। ये षड विधिलिंग हैं, 6 चीजें क्या हैं? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता। ये श्लोक है वास्तव में, ये तो उसकी पहली अर्धाली है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, और 4 ये हो गई। 2 अर्थवाद, उपपत्तेश्च फलम। 5वीं है अर्थवाद, और 6ठी है उपपत्तेश्च फलम। तो पहला है उपक्रम, दूसरा है उपसंहार, तीसरा है अभ्यास, चौथी है अपूर्वता, 5वां है अर्थवाद, और 6ठा है उपपत्तेश्च फलम। अब इनका थोड़ा थोड़ा सा अर्थ देख लें कि है क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी नॉवेल लिखा जाता है, कोई भी किताब लिखी जाती है, ग्रंथ शास्त्र लिखा जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखी जाती है? उसकी उपक्रम, यानी प्रारंभ किए कुछ एक इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रस्तावना तो खैर अलग से कई बार लिख दी जाती है जो शास्त्र का पार्ट नहीं होती है, लेकिन जब कोई शास्त्र लिखा जाता है तो सबसे पहले एक उसकी थॉट डेवलप की जाती है शुरू में, तो उसको कहते हैं उपक्रम। प्रारंभ में क्या कहा गया? उपक्रम वो महत्वपूर्ण होता है, वो प्रारंभ में ही वो बातें कही जाती हैं जो जिनका इलेबोरेशन अंदर शास्त्र में फिर किया जाता है। और जब सारे शास्त्र में सब बातें जो उपक्रम अर्थात प्रारंभ में कही गई बातें उनका विस्तार शास्त्र में कर लिया जाता है, तो अंत में एक नटशेल में उसके उपसंहार में भी वो बात कही जाती है जो शास्त्र का तात्पर्य वास्तव में होता है, उपसंहार। तो उपक्रम में क्या कहा गया और उपसंहार में क्या कहा गया, ये देखना कि मुख्य रूप से उपक्रम में कौन बात कही गई और उपसंहार में कौन बात कही गई, इससे शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय किया जा सकता है। तो पहला हुआ उपक्रम, षड विधिलिंग के 6 जो चीजें हैं, एक तो उपक्रम पे ध्यान दें, फिर उपसंहार, और तीसरा है अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? कौन सी बात है जो बार बार रिपीट की जा रही है उसमें, इसका मतलब उस पर जोर देना चाह रहा है जो शास्त्रकार है, रचनाकार है, वो अभ्यास, बार बार कौन बात कह रहा है उस शास्त्र में। तो 3 बातें हुई षड विधिलिंग में, उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास। रिपीटेड थॉट कौन सा है? और फिर अपूर्वता। अपूर्वता का अर्थ क्या है कि कौन सी बात है जो इस शास्त्र में नई कही जा रही है, जो और जगह नहीं कही गई है।
इसका मतलब उस बात को कहने के लिए शास्त्र लिखा गया है। अपूर्वता क्या है? जो पूर्व शास्त्रों में नहीं कही गई बात, और वो कौन सी बात है जो इसमें कही गई? अपूर्वता कौन सी है, नई बात कौन सी कही गई है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो आशय होता है, तात्पर्य होता है शास्त्र का। फिर कहा अर्थवाद, जैसे हमने अभी चर्चा की। अर्थवाद का मतलब क्या है? किस बात को सिंपल तरीके से बताया गया, किस बात को भर्त्सना के रूप में बताया गया, और किस बात को बार बार प्रशंसा कर करके बताया गया। स्तुति किन बातों की गई है इस शास्त्र में? तो जिसकी अर्थवाद है, जिसकी प्रशंसा करते हुए जो बातें कही गई हैं, वो शास्त्र का तात्पर्य होगा। जो सामान्य रूप से, भर्त्सनात्मक रूप से कही गई बातों को उसका तात्पर्य नहीं माना जा सकता है। तो पहला हुआ उपक्रम, फिर उपसंहार, फिर अभ्यास, फिर अपूर्वता, फिर अर्थवाद। प्रशंसा स्तुति किसकी की गई? और फिर छठा है उपपत्तेश्च फलम, निर्णय के रूप में फलश्रुति क्या निकलती है, क्या प्राप्त होगा इस शास्त्र से, इसके अवलोकन, इसके अध्ययन मनन के बाद प्राप्ति क्या होगी, फलश्रुति क्या है, वो क्या बताई गई, फल क्या बताया गया। तो कहा ये 6 जो बातें हैं इनको कहा षड विधि लिंग। किसी शास्त्र के तात्पर्य निर्णय के लिए ये 6 कसौटियों पर शास्त्र को कसो तो उसका वास्तविक तात्पर्य मालूम हो जाएगा। जब इस षड विधि लिंग पर वेदांत शास्त्र को कसा जाता है तब ये मालूम पड़ता है कि वेदांत शास्त्र ब्रह्मबोधक है। षड विधि लिंग से ये सिद्ध हो जाता है कि वेद तत्व समन्वयात, वेद ब्रह्म बोध कराने के लिए वेद की ऋचाओं की गति है। भिन्न प्रकरणात लिंग षटकात च ब्रह्म बोधकाः। फिर कहा सति प्रयोजने अनर्थ हाने अनुष्ठानात अत्र किम। जो ब्रह्म ज्ञान से ही अनर्थ हानि, अनर्थ की हानि हो जाती है, तो अनुष्ठान अत्र किम, जो प्रयोजन है सर्व अनर्थ की हानि और परमानंद की प्राप्ति। जब ब्रह्म बोध से ही वो फलश्रुति प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म बोध हो जाता है और ब्रह्म बोध से ही सर्व अनर्थ की हानि का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तो कहते हैं अनुष्ठान ततः अत्र किम। फिर अनुष्ठान की जरूरत क्या बची? अब तुम्हें प्राप्त ही हो गया जो तुम्हारा प्राप्तव्य था, तो अब अनुष्ठान किस लिए? इस तरह से ये वैयासिक न्यायमाला के श्लोक ने तत्व समन्वयक सूत्र को एक छोटे में इसका विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष बता दिया। एक लाइन भाष्य की ओर देख लेते हैं। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्त्यार्थ। अब भाष्यकार सूत्र के भाष्य पर आते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं पूर्व पक्ष के बाद। कहते हैं तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ। ये तू शब्द जो आया तत्व समन्वयात में, ये पूर्व पक्ष के व्यावर्तन के लिए है, अर्थात ये कहने के लिए है कि हे पूर्व पक्षी, ये जो तुमने 6 आक्षेप किए ये तुम्हारे आक्षेप ठीक नहीं है। तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्तिम, वो जो ब्रह्म है जो हम पहले भी बताए आए हैं, ब्रह्म का जो स्वरूप जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनि में, ऐसा जो ब्रह्म है जो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, और वेदांत शास्त्रात एव अवगम्यते, और जिसका बोध केवल और केवल वेदांत शास्त्र से ही होता है, जिसका शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा वह ब्रह्म उसका वेदांत शास्त्र से ही अवगम होता है। अब मानो पूर्व पक्षी फिर कहता है कथम, कैसे होता है? तो कहते हैं समन्वयात।
कैसे क्या होता है? वेदांत वाक्यों से होता है समन्वयात्। कहते हैं सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समानुगतानि। देखो, सारे ही वेदांत वाक्यों का तात्पर्य वेद ब्रह्मबोध कराने में ही है। वेदांत में आए सारे वाक्य ब्रह्म में ही अनुगत हैं। सारे वेदांत वाक्य समनुगतानि, असल में सम्यक प्रकार से ब्रह्म के ही पीछे पीछे चलते हैं। अनुगत माने पीछे चलना, समनुगत माने पीछे भी। सम्यक प्रकार से सारे ही वेदांत वाक्य बहुत ठीक तरीके से सम्यक प्रकार से ब्रह्म के ही पीछे पीछे चलते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि असल में सारे वेदांत वाक्य ही ब्रह्म के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, सारा वेद ही ब्रह्म के पीछे पीछे चलता है। केवल वेदांत वाक्य का ही समन्वय ब्रह्म में नहीं है, सारे ही वेद वाक्यों का, सारी वेद की ऋचाओं का समन्वय ब्रह्म में होता है और सारी सृष्टि का समन्वय ब्रह्म में ही होता है। भाष्यकार कहना चाहते हैं कि देखो, उपासना और कर्म की जो श्रुतियां हैं उनका भी तात्पर्य, उनका भी समन्वय ब्रह्म में ही है। भागवत जी में एक प्रकरण आता है, उसमें कहा कि कर्म का क्या तात्पर्य है जीवन में। देखिए, सकाम कर्म तो दूरेण ही अवरम कर्म, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणं गच्छ अनविच्छ कृपणाः फल हेतवा। देखो, सकाम कर्म जो है वो तो तुमको दीनता में उतार देगा, क्योंकि वो तुमको मुक्त नहीं करेगा और बंधन में डालेगा। यज्ञार्थात् कर्मणो। तो कर्म का तात्पर्य, जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या है? चित्त शुद्धि। भागवत जी में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म का जो तात्पर्य है असली, वो चित्त शुद्धि में है, अच्छी परिस्थिति के सृजन में या स्वर्ग आदि के भोगों को प्राप्त करने, स्वर्ग में जाने में नहीं है। कर्म का तात्पर्य चित्त शुद्धि में है, और जो भगवान ने तमाम भोग बनाए हैं, खाओ पियो सो विश्राम करो, आओ जाओ बातचीत, जो भी संसार के जो विषय हैं उनका भोग करने का तात्पर्य स्वस्थ जीवन में है, इंद्रिय तर्पण में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं भागवत जी? कि उतना ही भोगो जिससे स्वस्थ रूप में जीवन चलता रहे, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग मत करो। कर्म का उद्देश्य चित्त शुद्धि है, वैसे और उस तरह से कर्म करो जिससे चित्त शुद्ध होता हो, केवल अच्छी परिस्थिति के सृजन या स्वर्ग आदि गमन में नहीं है। फिर कहा कि ये कर्म का तात्पर्य ये है, भोग का तात्पर्य ये है, तो फिर पूरे के पूरे जीवन का क्या तात्पर्य है? जीवन का तात्पर्य क्या कर्म करते चले जाना है? हाँ ना, जीवन का तात्पर्य कर्म में नहीं है, जीवन का तात्पर्य तत्व जिज्ञासा में है। ये भागवत जी में है, जिसको लोग कहते हैं कि राजाओं की कहानी है या वो, तो ऐसा कहा जीवन का तात्पर्य तत्व जिज्ञासा में है, और तत्व जिज्ञासा का तात्पर्य तत्व के बोध में है या ब्रह्म के बोध में है। इस तरह से क्या कहा? पूरे पूरे मनुष्य जीवन का तात्पर्य, चाहे कर्म हो, चाहे भोग हो, चाहे पूरा जीवन हो, चाहे तत्व जिज्ञासा हो, सबका उद्देश्य क्या है? तत्वबोध या ब्रह्म बोध। तो परमात्मा करे हम लोग उधर बढ़ें और ब्रह्म सूत्र के सूत्रों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे अंतःकरण में अवतरित होता चला जाए। आज ही तक, आगे हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो